अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 नहीं, हाँ 16.1। भाई भूल रही हूँ। असल में काफ़ी टाइम से नहीं की ना वीडियोस, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो ख़त्म हो रहा है, समझ लें। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास एंड यहाँ पर हमें दिया है एक हेलिक्स। ठीक है, एक हेलिक्स दिया है हमें। कहते हैं कि फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन 2xy प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z। और इसी के साथ हमें क्या दिया है, कहते हैं ओवर अ हेलिक्स। एक हेलिक्स दिया है तो मतलब साइड पे दिया है, पहले हम इसको पढ़ लें उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा आर ऑफ टी ऑलरेडी पहले से बना के दिया, शुक्र है हम पे एहसान कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, वरना ये भी हमें बनाना पड़ता। ओके, आर ऑफ टी हमें दिया है कॉस टी ऑफ आई प्लस साइन टी ऑफ आई प्लस टी के, और यहाँ की लिमिटेशंस क्या है, 0 से पाई तक है। ठीक है, तो देखिए एक हेलिक्स दिया गया है, अ लाइन इंटीग्रल इज टेकन ओवर अ कर्व सच एज दिस हेलिक्स फ्रॉम एग्जाम्पल। अच्छा देखिए ये जो हमारे पास कर्व है ना, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, अब इस लाइन इंटीग्रल को हम लोग हेलिक्स पे फाइंड करेंगे और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग, जहाँ पर कोई भी मिस्ट्री नहीं रहती, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, बस इसके कि हम पढ़ क्यों नहीं सकते, ये वाली हिस्ट्री को मैं सॉल्व नहीं कर सकती, इसको आपने खुद ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे आर ऑफ टी ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, बाय डेरिवेटिव। ठीक है, तो सोल्यूशन ज़ाहिर सी बात स्टार्ट हो गई है, पता नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। आर ऑफ टी का सबसे पहले वेलोसिटी लेंगे, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वी ऑफ टी। ठीक है, तो आर ऑफ टी नहीं, डी ऑफ आर डिवाइड्स डी ऑफ टी, यानी हमारे पास है फंक्शन डी बाई डी ऑफ टी। आर का फंक्शन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉस टी ऑफ आई प्लस साइन टी ऑफ जे प्लस टी ऑफ के। तो जैसे कि हमें पता है कि भाई कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ टी आई प्लस साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस टी ऑफ जे प्लस टी का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 ऑफ के। तो ये हो गई हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हो गई। इस वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन ऑफ टी कॉस ऑफ टी 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हम यूज़ करेंगे नीचे जाके। तो अब वेलोसिटी हो गई, अब हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। तो अगर हम देखें मैग्नीट्यूड के लिए वी ऑफ टी लगेगा, मैग्नीट्यूड का सिंबल स्क्वायर रूट माइनस साइन ऑफ टी का स्क्वायर प्लस कॉस टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं देखूं माइनस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है प्लस हो जाता है, साइन स्क्वायर ऑफ टी हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको भी फिक्स कर लें, मैग्नीट्यूड हो गया है। अच्छा दूसरी बात, जब हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ टी है प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अच्छा आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट। आइडेंटिटी किसी को याद है, तो अगर किसी को याद है प्लीज़ मुझे बताएं कि आप में से किस किस को आइडेंटिटीज़ याद हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। तो इस होल की जगह मैं 1 यूज़ करूँगी, ताकि ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर आ गया है ये सॉल्व हो जाए। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 1, यानी स्क्वायर रूट 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। तो आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे आर्क लेंथ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसके साथ डी ऑफ टी पुट कर देंगे। ठीक है, ताकि इसको फंक्शन में यूज़ किया जाए, तो इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आर ऑफ टी को यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं फंक्शन को टर्म में लिखते हैं ऑफ टी। तो इसको यूज़ करेंगे, याद रखिएगा मैं ऊपर ही लिख देती हूँ ताकि पता रहे कि अगर वैल्यूज़ के अलावा चीज़ें आ गई तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो एक्सप्रेस करेंगे फंक्शन एक्स वाई
z को, जो कि है 2xy प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z। ठीक है, सबसे पहले तो 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, x की जगह यहाँ पर क्या है, x की सॉरी कहाँ गया, वो मैंने हटा दिया ना, यस, x की जगह हम लिखेंगे वो फंक्शन जो हमें दिया गया है r ऑफ t में। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, r ऑफ t क्या था, r ऑफ t था cos ऑफ t साइन ऑफ t और k, t सॉरी t। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये है x, ये है y, ये है z, तो x की जगह cos ऑफ t पुट करेंगे और y की जगह साइन ऑफ t पुट करेंगे। ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z, z क्या है, t है, तो यहाँ पर मैं z t लिख दूंगी। ठीक है, तो ये हमने r ऑफ t से इस फंक्शन को t की फॉर्म में पुट कर दिया। ठीक है, फॉर्म कर दिया। अब ये हो गया है, हमारे पास फंक्शन भी फॉर्म हो गया है। इस फंक्शन को मैं लिख देती हूँ कि f ऑफ r ऑफ t। ठीक है, जब वैल्यू चेंज होंगी तो r ऑफ t के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलत मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन r ऑफ t। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को रिकॉल, ताकि इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकें। इस फंक्शन को मैं ऐसे लिखूंगी, 2 cos ऑफ t साइन ऑफ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t। ठीक है, अब साइन और cos t, अगर मैं इसकी आइडेंटिटी देखूं तो ये आइडेंटिटी हमारे पास है, और मैंने दोबारा से कहा जिन जिनको आइडेंटिटी नहीं याद, प्लीज़ वो थोड़ी सी आइडेंटिटी को रिवाइज कर ले, या फिर अपने पास दोबारा से वो पेज निकाले जिसमें उन्होंने आइडेंटिटी लिखी थी। अगर आपने लिखी है, नहीं लिखी तो प्लीज़ लिख लीजिए अपने पास। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी है 2 cos ऑफ t साइन ऑफ t इज इक्वल टू साइन 2 ऑफ t। हम आइडेंटिटी क्यों यूज़ करते हैं, हम आइडेंटिटी से यूज़ करते हैं ताकि डिफ़िकल्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इजीली सिंप्लीफिकेशन कर सके। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसका सिंप्लीफाई ये है, आइडेंटिटी ये है, तो मैं इसको पुट करूँगी 2 अलग, अच्छा 2 को भी हमने यूज़ किया है, तो मैं लिखूँगी साइन 2t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t। तो अब ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना मुश्किल है, बट इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना आसान है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर यूज़ किया है, इसीलिए हम इसको आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत इजी होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने फंक्शन लिख दिया है, हमने जो है वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सब फाइंड कर लिया है, तो अब हम लोग इंटीग्रेशन पुट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है हमारे पास c फंक्शन x y z डी ऑफ एस इक्वल टू, अच्छा लिमिट हमारे पास क्या थी, 0 से पाई थी लिमिट, तो 0 से पाई लिमिट पुट कर देंगे। फंक्शन हमारे पास क्या होता है, r ऑफ t होता है विद वेलोसिटी ऑफ t एंड d ऑफ t। ठीक है, तो 0 से पाई है हमारे पास, फंक्शन क्या है, ये रहा साइन 2t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया था वो था स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये t है, और विद d ऑफ t। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। तो इसको मैं ऊपर लेकर जाके सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, अगर हम देखें ना तो बुक में जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो उन्होंने कितनी इजीली सॉल्व की होती है, बट उन्होंने बीच में ये चीज़ें नहीं बताई होती कि उन्होंने ये आइडेंटिटी कैसे यूज़ की और साथ में जो है इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स को डिटेल सोल्यूशन इसकी किया करें, ताकि आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम लोग इस फंक्शन को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, और सबसे पहले अगर हमको जो है वो स्प्लिट कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और इसको स्प्लिट कर देंगे, इस फंक्शन पे अलग, इस फंक्शन पे अलग, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग हमेशा फंक्शंस को अलग कर देते हैं। ठीक है, विद डी ऑफ टी प्लस 0 से पाए, और t की पावर है 1/2, स्क्वायर रूट को हम 1/2 पावर लिख सकते हैं ना, ताकि ईजी हो। ठीक है, और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपनी जगह पे बाहर होगा। साइन जो 2t है इसका हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसको इधर सॉल्व करूँगी, फिर आंसर इधर पुट कर दूँगी। ठीक, तो लेट्स सॉल्व साइन 0 से पाए साइन 2 ऑफ t
डी ऑफ टी। तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया हुआ है कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन विद लिमिट और विदाउट लिमिट सॉल्व किया जाता है। तो अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होती है, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा, बट यहाँ पर मैं डिटेल से ही करूँगी, सो नो वरीज, ठीक है। सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं देखूँ साइन 2t, तो मुझे ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी, ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा जो कि मेरे पास जो फंक्शन भी हो और उसका डेरिवेटिव भी यही मौजूद हो, ठीक है। तो अगर मैं लेट सपोज करूँ कि मैं u लेती हूँ, लेट u इक्वल टू 2t, ठीक है। तो 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, du क्या होगा, 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर 2t भी है और 2 भी है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर 2 ले भी सकती हूँ, 2t है और 2 मैं ले लूँगी खुद से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे किस चीज़ को, 2 को। तो ये हो जाएगा 0 से पाए 2/2, ठीक है, साइन 2 ऑफ टी डी ऑफ टी, ठीक है। तो अब हो जाएगा हमारे पास, नाउ लेट्स मेक द पेयरिंग कि हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए डी यू के साथ 2, तो ये जो ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं लिख देती हूँ टी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से पाए साइन ऑफ 2t एंड 2d ऑफ t, और ये जो डिवीजन वाला है इसको मैं बाहर निकाल दूंगी बिकॉज इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। 1/2 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। साइन 2t, टी 2t की जगह मैं क्या लिखूंगी, u लिखूंगी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन u एंड 2 डी टी की जगह मैं लिखूंगी du, ठीक है। अब ये बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन विद लिमिट्स करते हैं और हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेते हैं तो हम लोग को लिमिट को भी चेंज करना होगा, और लिमिट को हम लोग इसमें चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, t की जगह 0 पुट करेंगे। तो 2 0 से क्या आता है, 0 आता है, तो मतलब ये लिमिट ऐसे ही रहेगी। अब दूसरी लिमिट क्या है, पाई है, तो 2t की जगह मैं पाई लिख दूंगी तो क्या होगा, 2 पाई होगा। तो लिमिट इज चेंज टू 2 पाई, ठीक है। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस। तो ऑफकोर्स इसका इंटीग्रेशन आ गया 1/2 और इसका हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ u इसलिए क्योंकि यहाँ पर u था इसलिए मैंने यहाँ पर u यूज़ किया है। और लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल देंगे, 1/2, ठीक है। तो कॉस 2 पाई माइनस कॉज ऑफ 0, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, इसके लिए सॉल्व करने की जगह नहीं बची ना, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, फिर हटा देंगे। -1/2 कॉस 2 पाई से हमारे पास क्या आता है, वो आता है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 और माइनस ये बीच वाला, और cos 0 से हमारे पास क्या आता है, -1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। -1/2 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो -1 + 1 क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो -1/2 और 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इतनी ज़्यादा मेहनत हमने किस चीज़ के लिए की, 0 के लिए की भाई। मतलब तुम मैथ तो किसी भी लेवल पर आजमा सकते हो, ठीक है, इसका कोई लेवल नहीं है। तो इतनी जो हमने आंसर सॉल्व किया है ये सारा हमने 0 के लिए किया है। चलता है, इतना तो चलता है भाई। दुनिया के सितम काफ़ी नहीं थे जो मैथ्स भी हम पे सितम करता है, क्या कर सकते हैं। अब t की पावर 1/2 इसको हम पावर इंटीग्रल से इजीली सॉल्व कर लेंगे। 0 से पाई है हमारे पास, t की पावर है 1/2 डी ऑफ टी, पावर लिमिट यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, तो इंटीग्रेशन हो गई। तो लिमिट पुट कर देंगे 0 से पाई। अच्छा, 1/2 पावर है तो 1/2 में +1 करेंगे तो क्या होगी, पावर हो जाएगी 3/2, यहाँ पर आ जाएगा 3/2, 0 से पाई। अच्छा, 3/2 को मैं 2/3 लिख सकती हूँ। t की पावर है 3/2, 0 से पाई है हमारे पास लिमिट। अब लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 2/3, और t यानी पाई की पावर है 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 तो 0 ही होता है, तो 0 लिख देंगे। आंसर क्या आएगा, 2/3,
और पाई की पावर क्या है 3/2। तो दिस इज द आंसर, यहाँ पे लिख देते हैं 2/3 और पाई की पावर है 3/2। तो ये हो गया हमारे पास, दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व हो गए। ठीक है, दोनों इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पर लगा दिया। अच्छा, अब इसको पूरे को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एक साथ लिखते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड्स 3 और पाई की पावर है 3/2। तो इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व हो गया, उसकी जो है वो आंसर ये आ गया। इस आंसर को अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी अप्रॉक्सीमेट अगर वैल्यू आएगी तो पाई 3/2 की पावर जो है, अच्छा पहले ज़रा इसको अलग अलग करते हैं। पाई 3/2 की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट 5.5 आएगी। ठीक है, अच्छा स्क्वायर रूट 2 डिवाइड्स 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, समथिंग 0.94। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आती है 5.25 समथिंग। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल वैल्यू जो कि हमारे पास आई है 5.25 अप्रॉक्सीमेट आई है। ठीक है, सो होप कि सबको जो है एग्जाम्पल नंबर 3 समझ आ गई होगी। और इसके बाद फाइनली हम अपना फेवरेट काम करेंगे जो कि है एक्सरसाइज को सॉल्व करना, और इसकी वीडियो के बाद की जो वीडियोस अपलोड होंगी वो होंगी एक्सरसाइज पे। तो देखना ना भूलिएगा एक्सरसाइज 6.1 जो कि है इंटीग्रल एंड क्या था, इंटीग्रल एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।